लेट से ये सर्कल का रेडियस है और इस तरह इसका अगर रेडियस ड्रा कर दें तो ये इसका रेडियस, तो ये दोनों भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे और जो एंगल है ACF ये भी राइट एंगल होगा या 90 डिग्री का होगा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करना थी, यानी टू प्रूव तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 10th की मैथ के थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं और आज हमने यूनिट नंबर 10 का थ्योरम नंबर 4A सॉल्व करना है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, यानी कोई से दो सर्कल हों और वो एक दूसरे को टच करें एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब ये है कि एक सर्कल दूसरे के अंदर ना हो। इस तरह से दो सर्कल हों और वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से बाहर बाहर से टच करें, तो देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये ले लेते हैं बड़े सर्कल का सेंटर और ये हो जाएगा दूसरे सर्कल का सेंटर। अगर इस सेंटर को हम D का नाम दे दें और इसके सेंटर को F का नाम दे दें, तो इन दोनों के दरमियान यानी D और F के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो ये डिस्टेंस दरअसल इक्वल होगा इस सर्कल का रेडियस, लेट से ये सर्कल का रेडियस है और इस तरह इसका अगर रेडियस ड्रा कर दें तो ये इसका रेडियस है, तो ये जो इसका रेडियस है इसकी लेंथ प्लस इसका जो रेडियस है उसकी लेंथ, इन दोनों की लेंथ को आपस में ऐड करें तो उसका जितनी मेजरमेंट आती है उतनी मेजरमेंट इस D से लेकर F तक होगी। यानी इस सर्कल का जो रेडियस है और इस सर्कल का जो रेडियस है, दोनों रेडियस की लेंथ को ऐड करें तो बिल्कुल उतनी ही उसकी मेजरमेंट हो जितनी इस DF लाइन सेगमेंट की है, जो कि दोनों सर्कल्स के सेंटर को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट है। तो ये हमने प्रूफ करना है। थ्योरम में सबसे पहले जो कि फिगर ड्रा की जाती है, तो आइए अब हम इसकी प्रॉपर फिगर ड्रा करते हैं। तो ये फिगर में मैंने दो सर्कल ड्रा कर लिए हैं जिनके सेंटर्स D और F हैं। ये जो बड़ा सर्कल है इसको नंबर 1 कर देते हैं और जो छोटा सर्कल है इसको नंबर 2 कर देते हैं। और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं उसको C का नाम दे देते हैं। अब हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है जो इन दोनों के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करे, यानी D और F को मिलाने के लिए एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारी फिगर हो गई। फिगर के बाद पहली हेडिंग होती है गिवन की। किसी भी थ्योरम में गिवन में वो बातें लिखी जाती हैं जो इफ़ और देन के दरमियान में होती हैं। तो इस थ्योरम में है टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। तो एक तो हम गिवन में लिखेंगे कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिनके सेंटर्स D और F हैं और ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट C पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। टू सर्कल्स with centers D and F, यानी एक का सेंटर D है और दूसरे का F है।
respectively touch each other externally at point C। यानी पॉइंट सी पर वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और दोनों के जो रेडियस हैं वो भी लिख देते हैं। सो सी डी एंड सी एफ आर द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है टू प्रूव की। टू प्रूव में वो बात लिखी जाती है जिसको हमने प्रूव करना होता है। तो इसमें प्रूव करना है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी इस सर्कल का सेंटर डी है, इस सर्कल का सेंटर एफ है, और डी और एफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो जाहिर है डी एफ होगा। तो ये डिस्टेंस जो है इज़ इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। दोनों सर्कल के जो रेडियाई हैं उनका सम लिया जाए तो उसका जितना डिस्टेंस बनेगा वो इस डी एफ के इक्वल होगा। तो अब जाहिर है इस सर्कल का जो रेडियस है वो डी सी है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो सी एफ है, और दोनों को मिला दें तो डी एफ बन जाएगा। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। असल में हमने प्रूव ये करना है कि जो इसका रेडियस है और इसका जो रेडियस है वो दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, जो कि लाइन है डी एफ या डी एफ, जो कि दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस और दोनों के जो रेडियस के मिलने से लाइन सेगमेंट बन रहा है वो लाइन सेगमेंट दरअसल सेम एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट सी है वो इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। यानी हमने दरअसल प्रूव ये करना है कि पॉइंट सी इस लाइन सेगमेंट डी एफ के ऊपर आ रहा है, और ये जो डी एफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जो पॉइंट सी है वहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि जो 180 डिग्री का एंगल होता है वो दरअसल एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो असल में हमने ये अब प्रूव करना है कि पॉइंट सी पर बनने वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, या दूसरे लफ्ज़ों में पॉइंट सी डी एफ के ऊपर आ रहा है। तो यही चीज़ लिख देते हैं टू प्रूव में। पॉइंट सी लाइज ऑन डी एफ and measurement of df is equal to measurement cf plus measurement cd। यानी cd की मेजरमेंट और cf की मेजरमेंट को ऐड किया जाए तो वो इक्वल होती है df की मेजरमेंट। नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्शन। इस थ्योरम में जो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ इतना है कि एक टेंजेंट ड्रा करना है जो दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट हो। यानी पॉइंट सी जो है जिस पर दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इस पॉइंट सी पर एक टेंजेंट ड्रा करना है इस तरह से। इसका नाम रख देते हैं ए और बी। ए बी ये एक टेंजेंट है, या इसका मिडल पॉइंट सी भी साथ मिला लें तो ये ए सी बी एक टेंजेंट है जो दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट है। यानी सर्कल 1 के लिए भी ये टेंजेंट है और सर्कल 2 के लिए भी ये टेंजेंट है। तो यही बात अब कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख लेते हैं। ड्रा ए सी बी a common tangent to the both circle
पॉइंट सी। नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ की, और प्रूफ के मज़ीद 2 कॉलम्स बनते हैं। इसमें स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं और दूसरे में रीजंस। सर्कल नंबर 1, ये जो बड़ा सर्कल है, इसके अंदर गौर से देखें तो डी सी इसका रेडियल सेगमेंट है या डी सी इसका रेडियस है, और रेडियस का जो एंड पॉइंट सी है उसी पर ए बी टेंजेंट है, यानी ए बी इस सर्कल का टेंजेंट हो गया और डी सी इस सर्कल का रेडियस हो गया, और सर्कल का जो एंड पॉइंट है उसी पर ए बी टेंजेंट है, या टेंजेंट का जो सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसी पर डी सी रेडियस है। तो पिछले थ्योरम में, इसी चैप्टर का जो थ्योरम नंबर 2 है, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि रेडियल सेगमेंट और रेडियल सेगमेंट के एंड पॉइंट पर ड्रा किया गया टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी टेंजेंट और जिस पॉइंट पर टेंजेंट कांटेक्ट कर रहा है सर्कल के साथ, यानी उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर ड्रा किया गया रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं या 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी डी सी रेडियस है, ए बी उसका टेंजेंट है और दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, तो पॉइंट सी पर बनने वाला इस सर्कल के अंदर जो बनने वाला एंगल है, एंगल ए सी डी, वो राइट एंगल होगा या 90 डिग्री का होगा। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। पहले हम इसी सर्कल को ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं इन सर्कल 1। इसमें सी डी या डी सी रेडियल सेगमेंट है, लिख दें सी डी इज रेडियल सेगमेंट एंड ए बी ए सी बी इज ए टेंजेंट। तो फिर जो एंगल है ए सी डी ये होगा 90 डिग्री का। लिख देते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीज़न में लिखना है कि जो रेडियल सेगमेंट है और टेंजेंट है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ इसकी रीज़न लिख देंगे कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। इसी तरह सर्कल नंबर 2 में देखें तो इसमें जो सी एफ है ये इसका रेडियल सेगमेंट है और ए सी बी इसके लिए भी टेंजेंट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, और जो एंगल है ए सी एफ ये भी राइट एंगल होगा या 90 डिग्री का होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली इन सर्कल 2 सी एफ इज रेडियल सेगमेंट and ACB is tangent. So measurement angle ACF is equal to 90 डिग्री, और इसकी रीज़न भी वही होगी कि जो CF है वो AB पर परपेंडिकुलर है, यानी CF इज परपेंडिकुलर ओवर ए बी। जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, और जब ये परपेंडिकुलर हो तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी एंगल ए सी एफ 90 डिग्री का है और एंगल ए सी डी भी 90 डिग्री का है। तो इसको कर देते हैं नंबर 1, इसको कर देते हैं नंबर 2। अब नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को आपस में ऐड कर दें।
तो नंबर 1 की जो लेफ़्ट साइड है उसमें लिखा हुआ है मेजरमेंट एंगल ACD। इसमें ऐड कर दें नंबर 2 की लेफ़्ट साइड मेजरमेंट एंगल ACF, और जो इसकी राइट साइड है वो भी 90 डिग्री है, इसमें ऐड कर दें इसकी राइट साइड 90 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? एडिंग 1 and 2। अगर मैं इसको एक बार फिर लिखूं तो ये हो जाएगा मेजरमेंट एंगल ACD प्लस मेजरमेंट एंगल ACF इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ACD और ACF अगर इनका सम 180 हो रहा है तो ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी ये जो एंगल है ACF और ACD दोनों राइट एंगल हैं, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। और अगर दो एडजेसेंट एंगल जो एक ही पॉइंट पर एक लाइन पर बन रहे हैं और इनका सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। और अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो इनके जो आउटर आर्म्स हैं CF और CD वो एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, यानी DF या DCF एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि जो मेजरमेंट एंगल DCF है, DCF ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा ये 180 डिग्री का है। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, यानी इनके जो आउटर आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो रीज़न लिख दें सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब चूंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब है जो DF है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो नीचे यही बात लिख लेते हैं। सो DCF इज ए लाइन सेगमेंट विद पॉइंट C बिटवीन D एंड F, यानी D और F के बिल्कुल दरमियान में कहीं पर पॉइंट C है। और ये लाइन सेगमेंट क्यों है? क्योंकि पॉइंट C पर जो बनने वाला एंगल है वो 180 डिग्री का है। तो रीज़न में लिख दें सम इज 180 डिग्री, इसलिए ये एक लाइन सेगमेंट है और जिसके सेंटर में पॉइंट C आ रहा है। तो अब C से इस तरफ जो डिस्टेंस है DC और उस तरफ जो डिस्टेंस है CF, इनको ऐड करें तो वह पूरा DF बन जाएगा। एंड मेजरमेंट DF जो है वो बिल्कुल इक्वल है मेजरमेंट DC प्लस मेजरमेंट CF के। तो यही चीज़ हमने प्रूव करना थी, यानी टू प्रूव तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।